back to the channel. So in this video I'll be talking about the left, fourth, fifth and sixth point, okay, in which in the previous video I've left for this video. Okay, so this is the second part of the steps to enter into a trade. And if anybody who is watching this video for the very first time, please go and watch the first video. After that only come to watch this second video. Okay, so in this video I'll be talking about the fourth, fifth and sixth point. So yeah, we are starting. Okay, so fourth point है proper psychology. तो मेनली साइकोलॉजी वर्ड क्या होता है, ठीक है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग में कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें कोई भी ट्रेडर होगा, कोई भी ट्रेनर होगा, ठीक है, तो हमेशा ये सब चीज़ें बाद में बताते हैं, ठीक है। बट मैं जैसे आपको बताया कि मैं कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो वैसे ही आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो साइकोलॉजी सब लोग बाद में बात करते हैं, बट ये स्टार्ट जिस दिन से उस दिन से ही हो जाती है जिस दिन से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी होती क्या है, जैसे आपने कोई ट्रेड में एंटर किया, ठीक है, अब आप उस ट्रेड को एंटर कर तो गए, लेकिन अब आपको कहीं शिवरिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, आपको कहीं अंदर से डर तो नहीं लग रहा है, ठीक है, आपके कहीं हाथों से पसीना तो नहीं आ रहा है जब आपका ट्रेड है, जैसे आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, अब वो अगर प्रॉफिट साइड तक जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, अब जैसे ही वो 7,000 तक आया तो आपके हाथ से पसीना आने लगेगा, या आपको डर लगेगा कि अरे भाई 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 ये बुक कर लेते हैं, अगर इसके ये पूरा कहीं वेस्ट ना हो जाए, ठीक है, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट ना आ जाए, तो आप वहाँ पे ट्रेड कट कर देते हो। या फिर इसका अगेंस्ट देखिए तो अगर एस एल आपका मान लीजिए 5,000 रुपीज़ का है, ठीक है, बट अगर 3,000 तक ही पहुँचा तो आपको डर लगेगा कि अरे बस 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 इतना 3,000 बहुत है, 2,000 बच जाएंगे, 3,000 में एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये हमारे माइंड हमारे साथ खेलता है, ठीक है। तो हमें बस इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, इसलिए बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बहुत गंदे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस आते हैं, और जो इसको एक्सेल कर लेते हैं वो एक अच्छे ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि टेक्निकल्स तो ऐसा है ना कि मैक्स टू मैक्स एक महीने में प्रॉपर टेक्निकल सिखा देगा, ठीक है, जिससे कि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो और आपको ट्रेड लेते वक्त घबराहट ना हो और आप डरे ना, ठीक है। एंड अगर हमारा सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी ट्रेडिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ कि जब आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं तो ये बहुत थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए, बट जब भी ट्रेड में एंटर करें तो सिर्फ और सिर्फ तीन ही जगहों पे हमें एग्जिट मारना है। या तो हमारा टारगेट हिट होता है तब, ठीक है, या हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तब, और जब हमारा एसएल हिट होता है तब, बस इसके अलावा हमें कहीं से एग्जिट नहीं मानना है, ठीक है। ये हो गई अपनी साइकोलॉजी की बात। अब एक चीज़ और कि मैं आपको बस इसका थोड़ा सा ब्रीफ सब चीज़ का बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी से सब सारी चीज़ें बता दी तो बिगनर्स लोग डर जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, इतनी सारी बंदा की सारी बातें ऊपर से निकल रही हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, एनी कॉन्फिडेंस एंड एज टू द ट्रेड, ठीक है। अब ये फिफ्थ पॉइंट है ना, उन्हें पाँचों में मैंने कहीं पर ये नहीं बताया कि एंट्री लेनी कैसी है और कहाँ पर लेनी है, और कोई टेक्निकल्स की तो बात ही नहीं करी। तो इस फिफ्थ पॉइंट में मैं अब उसकी बात करूँगा, ठीक है। तो अब आते हैं टेक्निकल्स पिक्चर में कि टेक्निकल्स मतलब वही कि एनालिसिस कैसे करना है हमें, और हमें किस बेसिस पर एंट्री लेनी है, किस बेसिस पर एग्जिट मारना है, ठीक है, और किस बेसिस पर एसएल डिसाइड करना है। तो ये मेन तो होता है प्राइस और वॉल्यूम, बस ये दो चीज़ों से ही पूरा स्टॉक मार्केट रन करता है। और आपने सुना ही होगा, ठीक है, एक्शन इज सुप्रीम, ठीक है। तो हमें ये दो चीज़ ही मतलब अपने ट्रेडिंग में यूज़ करना है, और इनसे ही हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो पाएगी। बट मैंने यहाँ पे ऐसा वर्ड मेंशन किया है कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कॉन्फ्लुएंस मीन्स कि हम साथ ही साथ में कोई और चीज़ भी ऐड अप करके हमारे ट्रेड को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पैटर्न हो सकता है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है। और ये सारे कंटिन्यूशन पैटर्न हो गए, फिर रिवर्सल पैटर्न्स भी होते हैं, रिटेस्ट पैटर्न्स भी होते हैं, और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो गया। हमने कोई लेवल देख लिया, ठीक है, वहाँ पर हमने ट्रेड लिया, या कोई सप्लाई एंड डिमांड जोन है, ठीक है, तो वहाँ पर देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी आने वाले वीडियोज़ में सब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि ये
पैटर्न्स क्या होते हैं, और हर एक पैटर्न का अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं, डालूंगा, और उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो क्यों वर्क करते हैं, क्यों वर्क नहीं करते हैं, और टेक्स्ट बुक से और रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी के लिए बस थोड़ा ब्रीफ है ये वीडियो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। और अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। तो एक छोटा सा मैसेज कि देखिए, आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा, मैं किसी की मतलब यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, ठीक है, बट मुझे जो सही लगता है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आप भी थोड़ा इन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, कहीं लिखा होगा कि ये इंडिकेटर यूज़ करने से 100% एक्यूरेसी होगी, ठीक है, ये इंडिकेटर यूज़ करने से आप लाखों कमा लोगे, ये इंडिकेटर यूज़ करने से कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी आपने, ठीक है, और सुनी होगी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर इंडिकेटर्स की वजह से ही सब कुछ हो रहा होता ना, तो क्या ही कहना था। इंडिकेटर्स मेनली हम यूज़ इसलिए करते हैं ना कि हमारी ट्रेडिंग को एज मिले, ठीक है, और बस हमें थोड़ी हेल्प हो जाए और हमारे ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब की भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जैसे कि हो गया RSI, फिबोनाची लेवल्स हो गए, मूविंग एवरेजेस होगी, ठीक है, ये पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका नेम लिखा हुआ है। मूविंग ऑन टू द 6th पॉइंट, ठीक है, जर्नलिंग योर ट्रेड, ठीक है। और ये भी ऐसा पॉइंट है ना कि अभी जो बिगिनर्स हो गए ना, वो बोलेंगे भाई ये बंदा क्या ही बोल रहा है, जर्नल करो अभी से फिर से पढ़ाई छोड़कर ट्रेडिंग करने आए थे, अब ये फिर से पढ़ाई में घुसा रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक सबसे 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 इम्पॉर्टेंट हैबिट है ट्रेडिंग की या स्टॉक मार्केट की, ठीक है, कि आपको अपना एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग में जर्नलिंग मेनली होती क्या है, ठीक है, जैसे आपने किसी ट्रेड में एंटर किया, ठीक है, तो अब आप ट्रेड में एंटर कर गए और फिर आपने एग्जिट भी कर दिया, प्रॉफिट ही बुक हो गया, कभी कभी लॉस ही बुक हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें। बट आपने एनालाइज करा ही नहीं कि भाई मैंने एंटर क्यों किया था, या फिर कभी आपको जब अपना मंथली P&L देखोगे तो आप कभी एक दिन कभी किसी मंथ में प्रॉफिट होगे, कभी में लॉस होगा, कभी में प्रॉफिट होगा, वो सब मैटर, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे मैटर करते ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो हैबिट्स है ना, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एनालाइज करनी है। आप कैसे ट्रेडर हो, आपको वो एनालाइज करना है, ठीक है। तो जर्नल में मेनली होता ये है, ठीक है, कि आपने एंट्री ली, कहाँ पर ली, एग्जिट किया, क्यों किया, ठीक है। जब आपने एंट्री ली तो उसका रीज़न क्या था एंट्री लेने का, ठीक है, और इस ट्रेड के पीछे मेरी साइकोलॉजी कैसी थी जब आपका पूरा ट्रेड रन हो रहा था आप, और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। और आप ये सब उसमें लिखिए, और मैं आपको बहुत इजी वे बता देता हूँ लिखने का कि कैसे लिख सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं डायरी में लिखते हैं, बट मैं पर्सनली डायरी प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं अगर स्क्रीनशॉट लेकर रखूँगा ना तो मुझे ज़्यादा हेल्प होगी, हाँ, बाद में रिव्यू करने के लिए कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे एग्जिट किया था। अगर डायरी में खुद से कैंडल स्टिक्स बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सिंपली ये क्या करता हूँ कि मैं तो टेलीग्राम पे एक चैनल मैंने ग्रुप बनाकर रखा हुआ है, उसमें खुद को ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। और बस उसमें जो भी ट्रेड लेता हूँ, जहाँ पर भी लेता हूँ, ठीक है, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर और क्या क्या उसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है, वो वहाँ पर लिख देता हूँ। तो उससे होगा ये कि आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आप जहाँ पे प्रॉफिट कर, जहाँ पे आप लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो वो वाली आपको मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करनी है, तो जिससे कि आपका लॉस नहीं होगा। और फिर आप जहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हो तो उसको ही रिपीट करना है, तो जिससे आपका प्रॉफिट होगा। तो बस मेरे को आप जर्नल पे लिखो, जर्नल में लिखो अपने, ठीक है, और उसे मेंटेन करके रखो, और उसको हर वीक या मंथली जैसे भी आपको टाइम अलाउ करे उसको रिव्यू करो, ठीक है। अब एक बस छोटी सी बात कि देखिए, मैंने अभी ये वीडियो बना तो दी है, बट मैंने बहुत ब्रीफ में बनाई है और शायद थोड़ी लंबी भी हो गई वीडियो, ठीक है। बट इन केस आपको किसी भी चीज़ में डाउट है अगर, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, तो मैं आपको उस चीज़ आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। एंड फॉर फ्यूचर वीडियोज़ ऑल्सो, मैं तो वीडियोज़ बनाऊँगी, बट आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कुछ पर्सनल सजेशंस हैं आपके, आप मुझे पर्सनल सजेशंस दो कि हाँ भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। एंड या दिस वॉज प्रिटी मच फॉर दिस वीडियो। एंड या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। and thank you for watching, and please if you enjoyed the content, please like and subscribe to the channel.